पहुंचे घटनास्थल पर। बड़ी खबर है इस समय की और तस्वीरों के साथ, जहां पर विमान हादसा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, ऐसी भी जानकारी, लेकिन अमित शाह पहुंचे हैं। जियाउद्दीन, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। अमित शाह पहुंचे हैं, साथ ही गुजरात के सीएम हैं, चेहरे पर दुख है, भाव है शोक का, लेकिन जाकर देखना चाहते हैं। और वाकई में ये तस्वीरें इतना तो कॉन्फिडेंस दे रही है जियाउद्दीन कि इस बार जो जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मलबा नहीं, ये लोगों के शव थे जो अब चिथड़ों में और मलबों में तब्दील हो गए हैं। जियाउद्दीन, देखिए, मेरी अब तक के करियर में इंडिया के अंदर इतना बड़ा विमान हादसा पिछले 10 से 15 सालों के अंदर मैंने नहीं सुना। इतना बड़ा हादसा हुआ, और ऐसा हादसा होना जिसके अंदर करीब 242 क्रू मेंबर से 242 लोग मौजूद हों, यात्री सहित, और उसके अंदर 169 के करीब इंडियन हो, 11 बच्चे हों, 2 नवजात हों, फिर कैनेडियन नागरिक भी हों, पुर्तगाली भी हों, सब अपने। लेकिन इस वक्त जिसने भी ये खबर सुनी होगी, वो बस उसकी आंखों में आंसू होंगे, नमी जरूर आई होगी। और यही वक्त है कि गृह मंत्री खुद मौके के ऊपर पहुंचे हैं, वहाँ पे पहुंचे हैं, जाकर जो रेस्क्यू है, जो क्या वजह रही, क्या रही, क्या रहना है। और उम्मीद तो यही की जा रही कि शायद ही पहली बार ऐसा होगा कि इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आएगी, क्योंकि आज दिन तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी प्लेन क्रैश हुआ हो, या कोई इमरजेंसी लैंडिंग हुई हो, या किसी विमान में तकनीकी खराबी आई हो, उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई हो या सामने आई हो, क्योंकि जानने का हक है। उस विमान के अंदर आम यात्री ही बैठते हैं, उन पैसेंजर को भी हक है और इसका राइट है। वो पैसेंजर और उसके परिवार वाले जो इस हादसे में शिकार हुए हैं, वो जाके कंपनी से मांग सकते हैं कि हमें बताइए किस वजह से ये हादसा हुआ, बिल्कुल, ताकि वक्त रहते जब तक चीज नहीं होगी, सार्वजनिक नहीं होगी, फेलियर किसी का भी हो, ये नहीं कि हम सवाल किसी पे उठा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि दूसरे विमानों में एहतियात बरती जा सके। मतलब ये मानिएगा कि इंडिया के अंदर एविएशन सेक्टर, जो हवाई यात्री हैं, उनकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। आप खुद देख सकते हैं लगातार कोविड से पहले क्या हालात थे और वर्तमान में क्या हालात हैं। और इसके इन सब के बीच पुराने विमानों का लगातार आप काम में ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। विमानों के हालात सबको पता है, और इसी विमान का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रहा है। एक पैसेंजर है, उन पैसेंजर ने कहा था कि जब मैं पहले इस विमान से लंदन से आया था, तो उसके अंदर किसी तरह से कोई भी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, मतलब कुछ ना कुछ खराबी तो थी। इसी विमान का वो दावा किया जा रहा है, हम इसी विमान का किसी और रूट पर, किसी और रूट के ऊपर जब ये पहुंची थी 2 घंटे पहले, मतलब वहां से टेक ऑफ होने से पहले जब ये आई थी, उससे पहले जब पहुंची थी, तब उसके अंदर उसको दावे से बाकायदा उसको शेयर किया जा रहा है। लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ा गंभीर मामला है। जब पैसेंजर ने उसका वीडियो बनाया, विमान के अंदर से उसका वीडियो बनाया, तमाम जो उसकी सीट के सामने जो डिस्प्ले होता है, जो स्क्रीन होता है, या फिर जो क्रू मेंबर को बुलाने के लिए जो कह सकते हैं कि रिसीवर जो लगा हुआ होता है, वो तक काम नहीं कर रहा था। इमरजेंसी जो कॉल करने के लिए जो बटन होते हैं वो तक काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में आप लगा सकते हैं कि विमान में कुछ ना कुछ खराबी जरूर थी। अगर थी तो उसको नजरअंदाज किसने किया? सही बात। पायलट को मान सकते हैं कि 1% होती है पायलट की लापरवाही, लेकिन यहाँ तो लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता। पायलट को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो टेक ऑफ करते हैं, रनवे पे पहुंचते हैं, टेक ऑफ करते हैं, 30 सेकंड बाद टेक ऑफ के बाद विमान गिर जाता है। उस जगह पर है अमित शाह। जियाउद्दीन, देखिए वही हॉस्टल है पीछे, वही बिल्डिंग है जिस हॉस्टल से जाके वो टकराया था विमान, और वहाँ पे जो मलबा जो बिखरा हुआ है, शायद वहाँ पे मलबा ही है। बिल्कुल, उस विमान के कोई अवशेष भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये एक अपने आप में अहम हो जाता है जब गृह मंत्री खुद मौके के ऊपर पहुँचते हैं और जाके स्थिति का जायजा लेते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के जो विजय रूपाणी थे, वो भी मौजूद थे। एक मौजूद तो सभी वहाँ पे देश के नागरिक ही थे, जो उसके अंदर मौजूद थे, बाहरी भी थे अपने ही जब भी थे। लेकिन ठीक है, अब उसके बीच यहाँ पे पहुँचना, अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि जब गृह मंत्री वहाँ पहुँचते हैं तो नतीजन यही रहता है कि कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर आता है। और यही उम्मीद यहाँ पे भी लगाई जा रही है कि इस पूरे विमान हादसे को लेकर जो जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होना भी चाहिए ताकि ये नसीहत बने, क्योंकि लगातार देखने में आया है कि अभी हाल ही में आपने एक चीज़ देखी होगी कि विमानों में लगातार थ्रेट मिल रही थी, बम थ्रेट मिल रही थी। तो कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई एयरपोर्टों पे, अलग अलग जगहों पर। हाँ, जयपुर के अंदर की, अगर जयपुर की बात की जाए, राजस्थान में जयपुर में काफ़ी विमानों की लैंडिंग हुई, करीब
80 के करीब विमान थे जिनकी लैंडिंग करवाई गई। शुरुआती दौर के अंदर उन विमानों को जांचने के अंदर लगता था 2 से 3 घंटे जी, मतलब पूरा सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर। आखिरी के अंदर आते आते देखा गया कि 15 मिनट में सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया गया। तो ये साबित ही नहीं, लापरवाही तो बरतते ही। तो ऐसा ही कौन सी लापरवाही भारी पड़ जाए ये नहीं, ऐसी ही लापरवाही जहां तक मुझे लगता है, और जो मेरी बात हुई है इस सेक्टर से जुड़ा, उनका कहना है कि तकनीकी स्टाफ जो ग्राउंड स्टाफ था एयरपोर्ट का, उसकी लापरवाही है, उसी की वजह से यह हादसा हुआ है। अगर वक्त रहते टेक ऑफ होने से पहले पायलट को ये पता चल जाता है कि विमान में ये खराबी है, तो वो विमान टेक ऑफ नहीं करते, रनवे पे ही रोक देते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जियाउद्दीन। लेकिन एक चीज जहन में आ रही है, और हो सकता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो इस जरिए से हो, क्योंकि अब तक इतने बड़े हादसे में किसी का जीवित बच पाना, ये खबरें सुनी नहीं। भले ही वो हादसा भारत के पहले के हादसे रहे, विमान हादसे या फिर कहीं इंटरनेशनल हादसा, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जीवित बचा है और उसकी कंडीशन उतनी क्रिटिकल नजर नहीं आई, वो अपने पैरों पर चलकर गया है। अब ये देखने, हाँ बिल्कुल, ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, या कि दोनों विजुअल्स को अगर बराबर लगा के देखते हैं, तो एक तो वो हादसे वाला विजुअल जिसमें आग का गोला है, बिल्कुल, और पास में उसके पास में इस यात्री को जाता हुआ देखते तो ऐसा लगता है एक नॉर्मल सी चोट लगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में, जिसको जितनी जिंदगी, वही कह रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। लग ही रहा है कि ये व्यक्ति जब अपने, क्योंकि अभी तो वो उस मेंटल स्टेट पे होगा नहीं कि बता पाए कि वाकई में हुआ क्या था, लेकिन शायद जिन लोगों की जिंदगी गई है उनकी मौत की गवाही इस व्यक्ति के जरिए दी जाएगी। वो बताएगा कि वाकई में किसकी यहाँ पर त्रुटि रही, क्या था, किसी ने क्या कंप्लेन की, क्या इसकी जिंदगी बचाने के पीछे ऊपर वाले का ये मंसूबा हो सकता है कि वो बताए। देखिए, क्योंकि बता हुआ नहीं सकते ना, किसी को समझने का लेती, इसके अंदर आप इसको वक्त को देखिए, हो सकता है जियाउद्दीन अंदर हो सकता है कि अंदर की वो हालात बता सकता है। उसने जैसे बाहर आके मीडिया के अंदर खास तौर से ये बयान दिया, और ये बोला है कि टेक ऑफ के 30 मिनट बाद ये हादसा हो गया, हम कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ हो गया। नहीं सॉरी, नहीं माफ कीजिएगा, 30 सेकंड बाद जो बयान दिया गया है सुरेश की तरफ से, इसमें ये बोला गया 30 सेकंड बाद ये हादसा हो गया। वो यात्री या पायलट को समझ पाते। अब होता क्या है कि जो अंदर क्या हो रहा है, एटीसी की पायलट की क्या बात हो रही है, विमान में क्या खराबी आई है, क्रू मेंबर को क्या लगा है, तो पहले वो एक केबिन होती है, जो सेपरेट केबिन होती है, जहां से ना तो आवाज बाहर आती है ना अंदर जा पाती है। उसके अंदर से पायलट ने जब मेडे एटीसी को बोला, तो मेरे एटीसी से कंफर्मेशन होने के बाद फिर पैसेंजर को अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपातकालीन स्थिति है। वैसे उतना तो मौका ही नहीं मिल पाया। खाली मेरे बोलने के बाद एटीसी को रिप्लाई करता, उससे पहले तो हादसा ही हो चुका। तो उसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद होगा। मेरा सवाल अगला वही था जियाउद्दीन, मुझे ये समझाइए, क्योंकि जो दर्शक इस बारे में जानते नहीं है, वो जानते हैं कि विमान में हादसा हुआ, लेकिन एक टेक्निक होती है, एक बाकायदा एक टूल होता है ब्लैक बॉक्स, उससे समझाइए कि वाकई में ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स की इतनी भूमिका कैसे बढ़ जाती है जब जब विमान हादसों की बात सुनते हैं, किस तरह से उस ब्लैक बॉक्स का मिलना क्लूज के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे पता लगे क्या खामी थी और किस तरह से जानकारी ट्रेस आउट की जाती है, टेक्निक क्या काम करती है इसके पीछे। देखिए, एक ब्लैक बॉक्स होता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबूत कुछ हो जाता है तो सभी विमानों में होता है, कैसे जुटाया जाए, सभी विमानों के अंदर ये ब्लैक बॉक्स होता है। वॉइस रिकॉर्डर भी इसके अंदर साथ में होता है, जो विमान के अंदर जो भी कुछ होता है, वो तमाम आवाज़ वो सब कुछ, और ख़ास तौर से पायलट जहाँ जिस कैबिन के अंदर मौजूद होते हैं स्टेशन के अंदर, वहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। भले ही ये समुद्र के अंदर भी अगर विमान क्रैश होकर गिर जाए, तो वहां से भी ब्लैक बॉक्स को निकाला गया है और उससे पता लगाने की कोशिश की गई आखिर क्या कम्युनिकेशन हुआ, किसकी लापरवाही रही, एटीसी ने पायलट को क्या निर्देश दिए, पायलट ने एटीसी को क्या बोला, और क्या वजह रही इस हादसे की, वो तमाम चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। और खास तौर से उस जगह वॉइस रिकॉर्डर भी उसमें होता है ब्लैक बॉक्स के साथ में। और खास तौर से जब वो कैबिन जो होती है, उसमें क्या बात हो रही है पायलट की, और क्योंकि जब ऐसी घटना हुई होगी तो एकदम से कुछ रिएक्शन हुआ होगा, कुछ बोला भी जरूर होगा, तो वो उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। उसी से ही इसका राज खुल पाएगा। आखिर पायलट को क्या पता लगा, तो उसने मे डे बोला, क्या पता लगा, उसने आपातकालीन स्थिति की नहीं एटीसी को बोला, और फिर एटीसी ने क्या रिप्लाई किया, ये उस बॉक्स से ही क्लियर हो पाएगा। उस बॉक्स के अंदर, ब्लैक बॉक्स के अंदर, जहां तक 2 से 3 मिनट की जो भी होगा रिकॉर्ड होगा, और वो कितना भी ये कह सकते हैं कि कितने भी विमान के अंदर आग लग जाए, कितना भी क्षतिग्रस्त हो जाए, ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अब तक तो यही सामने आया है। जी जी जियाउद्दीन, बड़ी अपडेट आ रही है, हालांकि इस पर इंतजार करेंगे, लेकिन एयर इंडिया की ओर से जो मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया, उससे जुड़ी जानकारी भी सामने आई है।
जियाउद्दीन, 1-1 करोड़ अभी सूत्र बता रहे हैं कि जानकारी मिल रही है, जो मृतकों के आश्रित थे उन्हें 1-1 करोड़ की सहायता, और जो घायल हुए हैं उनके इलाज का जिम्मा एयर इंडिया ने लिया है। ऐसी अपडेट है। इसकी अपडेट थोड़ी देर बाद भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसको लेकर क्या जानकारी, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, तो एयर इंडिया, देखिए एयर इंडिया की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजा से कहते हैं ना कि जिसके घर का चला ही गया तो उसको मुआवजा क्या करेगा। ठीक है, एक फौरी तौर के ऊपर एक राहत है कि आप आर्थिक तौर के ऊपर मदद कर सकते हो, लेकिन मुआवजे से बेहतर होता कि एयर इंडिया ये कहता है कि इसके अंदर इसकी लापरवाही रही है और हमने इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी। इंतजार उसी का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इंसाफ तो तभी मिल पाता। मुआवजा देना कि पैसे से किसी की जिंदगी को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी बेहतर है कि एयर इंडिया की तरफ से पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार भी हो सकता है संभवतः इसके अंदर कोई घोषणा करे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब यात्री पैसे जो भी होता है, जिस विमान में टिकट करता है तो बाकायदा उसका इंश्योरेंस भी होता है जी, और उसके अंदर तमाम जो चीज़ें होती हैं कंपनी एयरलाइंस की होती हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी की भी होती है और उसकी होती है। अब देखना ये है कि एयर इंडिया अपनी तरफ से दे रहा है या फिर वो उस क्लेम का पैसा है जो होता है या फिर किसी और मद से दे रहा है। लेकिन बहरहाल पैसे से बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या जिम्मेदारी कौन लेगा इस हादसे की। आप उसको तो कह नहीं सकते कि जो पायलट उसके अंदर मौजूद था, जो सालों से आपकी फ्लाइट चला रहा था, जो अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर था, इंटरनेशनल फ्लाइट पायलट था, वो एलटीसी जो था, आप उनको कह सकते हैं ना, जो दूसरे पायलटों को ट्रेन कर रहा हूँ, उससे गलती की गुंजाइश होना। चलो, गलती की गुंजाइश तब हो सकती है जब एक हाइट के ऊपर विमान चला जाए कि बीच रास्ते में पहुंच जाए, तब कोई पायलट की लापरवाही रही हो। इस जगह तो लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं। और पायलट को इसलिए नहीं कहना कि 8200 घंटे अपने आप के अंदर काफी महत्वपूर्ण होते हैं किसी पायलट की तरफ से विमान चलाने के लिए। तो जिम्मेदारी किसकी, अब तक तो ये खबर आ जाना चाहिए थी। इसमें लापरवाही पे प्राथमिक तौर पे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, चाहे वो एयरपोर्ट प्रबंधन होता, उनके कर्मचारी होते, या फिर एयर इंडिया के कर्मचारी या अधिकारी होते, किसी के खिलाफ तो होती ना, नहीं हुई। खाली आपने मुआवजा दे दिया, ठीक है, वो तो बनता भी था, वो तो राइट भी है, वो तो देना ही पड़ता। जब यात्री टिकट लेते हैं तो उसके अंदर बाकायदा उनका इंश्योरेंस भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, सरकार देती है, आर्थिक तौर पे मदद भी करती है। लेकिन आर्थिक तौर पे मदद से बेहतर है कि उन लोगों को इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल, बनी रहिएगा हमारे साथ।